बहुत बहुत शुक्रिया। माइक ले लीजिए। राजद की एक नेता है उर्मिला ठाकुर जी, उन्होंने मुजफ्फरपुर में लालू यादव को भगवान शिव, भीष्म पितामह, भगवान कृष्ण और राम से तुलना की। उन्होंने लालू को राजनीति का भीष्म पितामह बताया। ऐसे जो भोलेनाथ, उनके खिलाफ चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज 18 को कि आपने बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया है। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता का जिक्र आपने किया, राष्ट्रीय जनता दल एक राजा की पार्टी है। एक राजा, एक रानी, 2 राजकुमार, 7 राजकुमारी। इसके बाद कोई पार्टी में लोग नहीं है, गुलाम है। तो गुलाम की बोली यही होती है, इसमें कहाँ दो मत। देखिए, जो गुलाम होगा तो बेचारे कर क्या सकते हैं। इसलिए वो भगवान बनाए, युग पुरुष बनाए, ये उनका धर्म है, उनको कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। एक पार्टी जिसका नेतृत्व, जो कहते थे गरीब का बेटा है, लालू प्रसाद जी 1997 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पिछले 29 वर्षों से एक आदमी पार्टी का अध्यक्ष, जो बिहार की राजनीति में एक कलंक के तौर पर, कलंक, जिस व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट तक कहता हो कि ये पंजीकृत अपराधी हो, इसके बाद कुछ बचता है क्या? लूटने का आरोप हो। मतलब आप लालू जी को कोई क्रेडिट देना ही नहीं चाहते? शोषितों की, पिछड़ों की, दलितों की, देखिए, अकलियतों की, हाशिए पे लोगों की राजनीति करी। वो उनके बेटे कहते हैं कि वोट का राज का मतलब छोट का राज। ये तो लोहिया जी कहते थे 60 के जमाने में। लालू जी कहते थे भगवतिया देवी को मैंने राजनीति में लाया। जब लालू जी हाफ पैंट पहनते होंगे तब भागवतिया देवी सदन के अंदर बैठती थी। देखिए, अब कहने के लिए परसेप्शन, वो परसेप्शन बनाते हैं। 1990 में के पहले इस देश में मंडल कमीशन आ गया जी। लालू जी कहते हैं कि मैंने सबको बोली दिया। अरे, मंडल कमीशन भाजपा के सहयोग से देश में लागू, और भाजपा का मानना है मंडल और कमंडल दोनों मेरे हैं। क्यों? एमवाई की राजनीति जो है वो बहुत बढ़िया और बूथ कैप्चरिंग, नथिंग एल्स। देखिए, बूथ कैप्चरिंग खत्म हुआ, सब चुनाव हार गए। लालू जी का क्वालिफिकेशन था बूथ कैप्चरिंग से। अच्छा, इतना आप स्वयं कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के नेता थे, तो सबके बात क्यों नहीं किया उन्होंने? माई का ही क्यों किया? 2 ही कम्युनिटी को क्यों अपने जीवन में लाया? उनको तो कहना चाहिए था कि हम सबके साथ हैं। जब सारे लोग जातीय समीकरणों पे, कोई कह रहा है कि मुझे सांगा सलाम कहिए, प्रणाम कहिए, तो उन्होंने एमवाई कह दिया, तो इसमें कौन सा अपराध? तो मैं कह रहा हूं भाई साहब की जिस जमाने की बात है, उस जमाने में बूथ कैप्चरिंग करके जिन निकालते थे, और तो कोई कारण ही नहीं था। जिस दिन बूथ कैप्चरिंग खत्म हुआ उस दिन जिन समाप्त हो गया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आपने पहले वोटिंग मशीन में, और अब आप जो नया लाए हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, वोटर लिस्ट में। आपके माध्यम से SIR का जो समीक्षा चल रहा है उसको थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं। 2003 में पिछली बार इस देश में SIR की समीक्षा हुई थी। मतदाता को पूरी तरह पुनरीक्षित करने का काम किया गया था। उस समय भी 15 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक, 1 महीने तक ही ड्राइव चला था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि हमने जातीय सर्वे कराया, तो उनसे पूछिए, बिहार में ऐसा मैकेनिज्म है कि 7
जनवरी को इस काम को शुरू किया गया और 22 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया। मात्र ओनली 15 डेज। यहां 25 जून से अभियान शुरू हुआ, 26 जुलाई तक चलेगा, फिर ड्राफ्ट कॉपी आएगा, ऑब्जेक्शंस आएंगे, स्क्रूटनी होगा और 30 सितंबर को रिलीज होगा। लगभग 3.5 महीने तक यह अभियान चलेगा। वो तमाम सारे आरोपों के साथ एक आरोप ये भी लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बोलने दीजिए, बीजेपी क्यों बोलती है? नहीं, मैं बता रहा हूं, नेता विरोधी दल ने बिहार विधानसभा के अंदर असत्य कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई प्रेस में डिटेल नहीं रखती है। जी, मैंने उनको आज ही विधानसभा के अंदर दिखाया भी कि 22 तारीख को एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें 97.6% डिजिटाइजेशन एक तरह से डिजिटल भी हो गया और रिपोर्ट भी आ गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में मतदाता, यही मैं कह रहा हूं कि ये लोग अपना सबसे पहले जाकर जमा कर दिए और उसके बाद हल्ला कर रहे हैं कि मत कराइए। हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं ये आंकड़े हम विश्वास नहीं करते। अभी कन्हैया जी बोलते आंकड़े देखिए, विश्वसनीय ये इलेक्शन कमीशन का है, ड्राफ्ट कॉपी आएगा और ड्राफ्ट कॉपी में साफ साफ बताया गया कि 20 लाख से अधिक लोग मृत पाए गए। वो कैसे मतदाता सूची में रहेंगे? 27 लाख लोग बिहार से बाहर हैं और 7,56,000 लोग जो डुप्लीकेट है, मतलब 2 जगह पर उनका मतदाता सूची में नाम। तो जब आपको ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा आप बताएं ये गलत है, ये सही है। और मैं एक सिर्फ जानकारी आपको देता हूं, जब ये पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ तो मेरे लिए सबसे शॉकिंग रिपोर्ट आया मेरी सरकार में। पहले 3 दिन में किशनगंज जिले में 1 लाख लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिए। देना गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जनवरी से एवरेज निकाला। जनवरी से लेकर जून माह तक 30 दिन होते हैं महीने में, 31 दिन भी होते हैं, कभी 27,000, कभी 26,000, कभी 25,000 आते थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 तारीख से लेकर 13 तारीख का रिपोर्ट में बता रहा हूं, इस बीच में 2,41,000 लोगों ने आवेदन किए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस जगह पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया है, वहां से आप पैदल बांग्लादेश जा सकते हैं। तो बांग्लादेश से लोग आए तो ये कहते हैं तो ये तो कहते हैं केंद्र का विषय है ना, तो मैं कह रहा हूं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, लगी है। देखिए, ये लोग जब विरोध में बैठते हैं तो कुछ और बोलते हैं। 1992 में बिहार के विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि बिहार के सभी घुसपैठी को निकालना है। वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। ममता बनर्जी 2005 में सदन के अंदर कही कि घुसपैठी निकालना है। आज इनको वोट और तुष्टीकरण करना है, इसलिए फर्जी वोट चाहिए। फर्जी वोट, भारत का संविधान कहता है कि भारत के जो नागरिक होंगे वही मतदाता होंगे। चलिए मैं आपको एक बयान की तरफ ले चलता हूं, तेजस्वी यादव जी का है, और उन्होंने कहा कि सदन में सीएम को शायद पता ही नहीं था कि किस विषय पर चर्चा हो रही है। सदन में अगर विपक्ष के नेता नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हमारे सदन में एसआईआर को लेकर बात रखी, लेकिन इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने हल्की राजनीति की। देखिए, स्वाभाविक तौर पर उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। लालू प्रसाद जी को भी एक गलती बिहार भाजपा की थी कि लालू प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। आज भी मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ एक काम में लगा है, बिहार को लूटने में। किसकी गलती थी आपने कहा?
मैं स्वयं मान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करके 1990 में लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं बनाया होता तो लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। और जिस व्यक्ति ने इस बिहार को लूटने का काम किया, चोरी किया, और मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया हो, तो वो तो पंजीकृत अपराधी है जो परिवार, और आज भी पूरा परिवार सिर्फ न्यायालय में इसलिए दौड़ रहा है कि कभी जमीन लिखवा लेते हैं, कभी एमपी बनाने के लिए जमीन लिखवा लेते हैं, कभी मंत्री बनाने के लिए जमीन लिखवा लेते हैं। तो यही कैरेक्टर है लालू जी के परिवार का। कहते हैं कि सीएम की स्थिति अब बिहार चलाने लायक नहीं रही, राज्य को रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाया जा रहा है। देखिए, जिस शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, नीतीश कुमार जी जैसा सचेत मुख्यमंत्री और आज भी बिहार के 38 जिले में घूमकर लगभग 50,000 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया और एक एक चीज को मॉनिटरिंग करने का काम नीतीश कुमार जी करते हैं, और बिहार कैसे बढ़े उसके लिए वो चिंतित रहते हैं। अब इतनी हल्की बात किसी मुख्यमंत्री के लिए कौन कर रहा है वो आप स्वयं समझ रहे होंगे। मैं आपको एक दूसरे विषय की तरफ ले जाऊं। ऑपोजिशन कह रहा है ये सवाल कम पूछा गया, आज मैं पूछ रहा हूं कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर को आप लोगों के लिए चुनावी मुद्दा है कि नहीं? क्योंकि राजद ने इसे राष्ट्रवाद की आड़ में पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के महासचिव व मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा। अब देखिए, ये लोग को बेचारे को क्या पता है, राष्ट्रवाद क्या होता है पता ही नहीं होगा। जो राष्ट्र को लूटता हो उस पर क्या चर्चा करना। राष्ट्रीय जनता दल, मैंने कहा कि राजा की पार्टी है, गुलाम खड़े हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, इस देश ने देखा है, चाहे वो सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, उन्होंने भी समझौता नहीं किया और पोखरण का विस्फोट करने का काम किया, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब जब ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान में घुस के मारने का काम किया। ये राजनीतिक हैसियत ना कांग्रेस पार्टी की है, राष्ट्रीय जनता दल तो उस लायक ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की औकात नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी सोच रख सकता हो। इसलिए स्पष्ट है कि इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत, मजबूत भारत बनकर उभरा है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग को बीजेपी की इलेक्शन चोरी ब्रांच वो कहते हैं। जब 233 सीटें विरोधी दल को आया तब तो ये लोग बहुत खुश थे, याद कीजिए, और 99 सीट में ये सोच रहे थे कि हम सरकार बना लिए। तो राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी या यूपीए के लोग तो 233 सीट वाले लोग को इस्तीफा कर देना चाहिए। महाराष्ट्र हार गए तो कहते हैं चोरी हो गई, झारखंड जीत गए तो कहे विजय हो गया, कर्नाटक जीत गए तो कहे विजय हो गया, उड़ीसा हार गए तो कहते हैं चोरी हो गया, हरियाणा हार गए तो कहते हैं कि चोरी हो गया, हिमाचल जीत गए तो विजय है। देखिए, दोहरी राजनीति नहीं चलती है। या तो आप कहिए कि लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चाहिए, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि मेरी माता जी सुपर पावर थी, राहुल गांधी जी को, मेरे पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, मेरी दादी प्रधानमंत्री रही, मेरे दादी के पिताजी प्रधानमंत्री रहे बिना जनमत के, गांधी जी का आशीर्वाद मिला, पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं था। दूसरे तरफ यहां जो राजकुमार लोग हैं उनको लगता है मेरी बपौती बिहार है। जनता ने भी, बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को भी चुनाव हराया, उनकी प्रतिनिधि राबड़ी देवी जी को भी हराया, और उनके पुत्र तेजस्वी यादव को भी पिछले 3 चुनाव से हराने का काम करे। इसलिए बिहार की जनता को बड़ा स्पष्ट है, बिहार जानता है कि हमको किसको वोट देना है और बिहार कौन बनाएगा,
एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। आप बिहार के गौरव की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब मराठी भाषा विवाद होता है तो बिहार के लोग बार बार अक्सर मेरे शो में अक्सर लोग आ जाते हैं, कहते हैं, बोलते भी हैं कि हमको निशाना बनाया जाता है। यूपी के लोग भी कहते हैं हमको निशाना बनाया जाता है। उस समय आप नहीं बोलते। देखिए, हम लोग तो मजदूर हैं और देश को बनाते हैं। और आप घुमा देते हैं सवाल का जवाब। मैं बोल रहा हूं, मैं सीधा आऊंगा। देश के मजदूर हैं हम और दुनिया में भी मजदूरी करने हम जाते हैं। बिहार के लोग बॉम्बे में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पर कहा, जो मुख्यमंत्री हैं, कि इस तरह के लोगों को के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी क्षेत्रवाद में नहीं आ सकती। और क्योंकि हमारे यहां तो स्पष्ट है, इसी बिहार में हम 5 भाषा बोलते हैं। नहीं, आप तो हैं, आप तो अच्छे हैं। नहीं, आप सारी मान्यताएं मानते हैं, लेकिन वहां पे जब निशाना बनाया जाता है तो बिहारी आता है। इनकी मानसिकता ये होती है, महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया, चाहे उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, जनता ने नकार दिया, तो इसी तरह के अटपटा कोई काम अंड बंड करेंगे जिससे उनको लगता है कि जनता का कुछ भरोसा मिले। जबकि महाराष्ट्र के लोग राष्ट्रवादी होते हैं। शिवाजी महाराज वहीं थे और इस देश में अखंड भारत का स्वरूप, स्वराज का स्वरूप उसी राज्य ने देखा है। इसलिए मुगलों से लड़ने वाला राज्य है, इन चीजों से भी लड़ने का काम जरूर करेगा। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिहार में एक के बाद एक हत्या, घर अस्पताल वाला, जिस तरह से गोलियां चली पूरे देश में, फिल्मी स्टाइल में उसने मारा जी, उसके फिल्मी स्टाइल में ही उसकी गिरफ्तारी हुई। जो जिस स्टाइल में करेगा, पुलिस भी उसको उसी स्टाइल में जवाब देगी। तो कहते कि आप जंगल राज पे ही बड़ी आलोचना करते हैं। वही मैं आ रहा हूं। यहां कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है भाई साहब। यहां सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत झगड़े हैं। पर दहशत तो होती है। नहीं, वही मैं ही बता रहा हूं। कोई भी अपराधी जिसने भी हत्या की है, आप बिहार का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, 72 से 100 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हुई है और कार्रवाई हो रही है। यह लालू जी का राज नहीं है कि किडनैपिंग करके सीएम हाउस ले जाएंगे और लालू जी कहेंगे अरे बच्चा लोग गलती से कर लिया है, कुछ पैसा दे दो। ये काम नहीं होता है। यह नीतीश कुमार जी का राज है और यहां सुशासन स्थापित है। यहां कोई हो, कोई भी आदमी हो, आप देखिए पिछले 20 वर्षों में सबको जेल के अंदर जाना पड़ा, न्यायालय ने छोड़ा तभी बाहर आए। विश्लेषण हो रहा था इसी अपराध का, तो उन्होंने विश्लेषण करते करते कहा, एडीजी ने आपके कहा, किसान, मौसम, देखिए समय, देखिए ये उनका व्यक्तिगत इशू हो सकता है। सरकार का स्पष्ट मानना है, बिहार की आबादी का लगभग 78% हम किसानी पर निर्भर हैं और कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान इस भारत को अब खिलाने का काम कर रहे हैं। बिहार को तो खिला ही रहे, भारत और बांग्लादेश को भी हम खिलाते हैं। इसलिए किसान का बेटा हूं। बांग्लादेश पे आप बार बार आ जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को खिलाते हैं तो बोलेंगे ही ना। बांग्लादेश को कैसे खिलाते हैं आप? अरे चावल हम देते हैं, गेहूं हम देते हैं, तो जब हम खिलाएंगे तो हम बताएंगे ना। तो अब आपने बांग्लादेश और तमाम सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ओवैसी जी को लेकर महागठबंधन वाले ने कह दिया हम तो नहीं रखेंगे या उसमें शरीक नहीं होंगे। मेरे तो आपका एनालिसिस, आप तो खुश हो गए? मेरे तो किसी एजेंडे के काम के ही नहीं है, तो इसमें क्या करना है। और एक चुनाव, एक रिजल्ट हमारा बता दीजिए 2020 का चुनाव, कोई हमको लाभ नहीं होता है, हम जानते हैं। और कोई उनका वजूद भी नहीं है बिहार की राजनीति। तो पिछली बार तो सीटें आई, कुछ इलाके में आई, उससे हमको कोई लाभ नहीं होना है। एसआईआर पे फिर मैं लौटता हूं, चुनाव उसके रिव्यू पे और उस पर तमाम सारी बातों पे बार बार ये बात कही जा रही है कि चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि चुनाव बिहार में भी होना है, वहां भी हो सकता है, और जो एसआईआर है वो उसी की एक प्रक्रिया है। बंगाल में भी है, कहा कि बंगाल में भी होगा। हम आपको सचेत कर रहे हैं। कर्नाटक में उन्होंने कोई चीज पकड़ ली है, राहुल जी ने, तो ये बात कही जा रही है। राहुल जी
राहुल जी ने कहा है कि राहुल कर्नाटक जी- में, भाई साहब, कर्नाटक के लिए बोला नहीं, उन्होंने। आपके अनुभव के लिए राहुल जी कोई चीज पकड़ सकते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं, अरे लीडर ऑफ अपोजिशन, देखिए सम्राट जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है। होना एक अलग बात है। अब ऐसे कैसे हो अरे जाएगा? वो तो लोकतंत्र तो थोड़े है, राजतंत्र उस पार्टी में, इसलिए नेता विरोधी दल है। भाई चुनाव जीत के आते, जैसे आप चुनाव जीतते हैं वैसे वो भी चुनाव जीतते मैंने हैं। क्या कहा? मैंने ये कहा कि वो लोकतंत्र से राजा नहीं बने, लोकतंत्र से एलओपी नहीं बने। उनकी पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। माताजी ने कहा बेटा मेरा एलओपी होगा, हो गया। अरे 99 सीटें। नहीं नहीं, हो गया, इसी के लिए कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे यहां लालू जी कहते नहीं नहीं कोई दूसरा एलओपी नहीं होगा। 2010 के चुनाव में उनके परिवार के सदस्य नहीं जीते, तब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हुए। यहां जब तक लालू जी या लालू जी का परिवार जीतेगा और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, दूसरे का रास्ता है, बेचारा को कोई उपाय नहीं है। अच्छा, 2 बार एलओपी क्यों नहीं बने? क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। याद कीजिए, 2 बार उनके पास ये संख्या नहीं था कि वो एलओपी बन सकते हैं, तो बेचारा कभी खड़गे जी को फंसा दिया और कभी वो बंगाल के साथी हैं उनको फंसा दिया। लेकिन अब जब अधीर रंजन जी को फंसा दिया, अब देखिए अभी जब एलओपी का फैसिलिटी लेना है तो राहुल गांधी जी आ गए। यही है फर्क, यही आपको दिखेगा। बिहार में बात हो, जातीय समीकरणों की बात ना हो, ये संभव नहीं है। और अब तो जनगणना की भी है, सब हुआ, लेकिन एक बार एक नारा पुराना था लेकिन वो चर्चा में फिर आया, भूरा बाल साफ करो। ये मानसिक रूप जैसे जो बीमार लोग हैं वो इस तरह की बोली बोल सकते हैं। किसी भी कम्युनिटी को कोई गाली नहीं दे सकता है, और किसी भी जो हम लोग को वोट नहीं भी देते उनको हम गाली नहीं दे सकते। स्पष्ट है, हमारा मानना है वोट देना ना देना ये लोकतंत्र का काम है, जनता तय करेगी कि हम किसको वोट दें। लेकिन किसी जाति धर्म के लोगों को गाली देने का अधिकार किसी पार्टी किसी नेता को नहीं। एक लॉ एंड ऑर्डर का ही है सवाल है, शराबबंदी को लेकर बड़ी चर्चा हर चुनाव में आ जाता है। शराबबंदी है और है, पूरे देश में मालूम है, लेकिन कहते हैं कि शराबबंदी पता नहीं है या नहीं है। देखिए भाई साहब, प्रश्न उठ जाता है। मैं पिछले 27 साल से इलेक्टोरल रोल में हूं। 98-99 से मैं काम कर रहा हूं सरकार के मंत्री के रूप में। मैं जो अनुभव करता हूं, किसी भी मुख्यमंत्री को कितनी पीड़ा होगी, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं जी। जिस बिहार ने बिहार के बजट का पैसा नहीं देखा, 6,000 करोड़ का बिहार था जब बिहार और झारखंड बट रहा था, और 87% टैक्स झारखंड से आता था और 13% बिहार में था। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आदिवासी के कल्याण के लिए हमको आदिवासी के लिए राज्य बनाना। बिहार के लोगों ने पत्थर रखकर, सीने पे पत्थर रखकर झारखंड का निर्माण किया। लेकिन आज गर्व है नीतीश कुमार जी जैसा नेता और सुशील मोदी जैसे नेता ने जो बिहार का प्रबंधन किया। जिस बिहार में 13% का रेवेन्यू था और झारखंड जहां 87% का रेवेन्यू था, उस राज्य में 1,40,000 करोड़ का बजट होता है और बिहार जैसे राज्य में 3,47,000 करोड़ का बजट होता है। और आप समझिए, अब मैं आ रहा हूं, शराबबंदी। हाँ, मैं कहूँ ताली, सवाल तो कुछ नहीं था, ताली है किसी और चीज बता रहे हैं। शराबबंदी, हाँ जी, उसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया हो, ऐसे गरीब राज्य में ये ऐतिहासिक है। और आज आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, कोई अपराध शराब के बल पर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं रुका मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं, ये नीतीश कुमार के जीवन का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। और बिहार की महिलाओं के आग्रह पर, महिलाओं के बीच संवाद चलाकर, महिलाओं के आग्रह पर नीतीश कुमार जी ने उस समय 13,000 करोड़ का रेवेन्यू था, आज लगभग 25,000 करोड़। लेकिन पलायन सबसे ज्यादा है। अब पलायन पे आता हूं। आज पलायन जहां 2005 में 11%, मतलब 1 करोड़ से अधिक लोग करते थे लालू के भय से, आज हमारे लोग 27 लाख लोग बिहार से हैं बाहर। इससे मैं डिफर नहीं करता, वो अच्छे रोजगार के लिए गए हैं, विदेश गए हैं,
27 लाख लोग अभी भी हैं, लेकिन हम लोगों ने भी तय किया है आगे का टाइम ये फिक्स करेंगे। और जनता ने यदि मौका दिया 2025 से 30, एक एक व्यक्ति से आग्रह करके पत्र लिखकर उनको बिहार वापस लाएंगे और बिहार को सुंदर और विकसित बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपसे आपने सवालों के जवाब बिल्कुल सटीक से दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका आप मैं मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को बुला रहा हूं, जो कि डिजिटल और टेलीविजन दोनों के मैनेजिंग एडिटर हैं। प्लीज